निपुणता, सफलता, समृद्धि, सौभाग्य और श्रेष्ठता पाने की राह में हर इंसान के मस्तिष्क में एक प्रश्न अवश्य ही आता है। यह प्रश्न लगातार उसके दिमाग में मंडराता रहता है कि हम कैसे जिएं, हमारे जीवन की शैली कैसी हो, हमारे जीवन का ढंग कैसा हो जिसमें कोई भूल ना हो, जिसमें कोई राजनीतिक, कोई सामाजिक, कोई आर्थिक, कोई व्यक्तिगत जीवन की भूल ना हो। अगर जीवन में कोई भूल ना हो, अगर मेरा दृष्टिकोण जीवन जीने का ऐसा है तो मेरे दोस्तों, इसे जीना नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ मरने की तैयारी कहेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे जीना चाहेंगे तो जी नहीं सकेंगे, सिर्फ मरेंगे। भूल तो सिर्फ और सिर्फ मुर्दों से ही नहीं होती। मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा कि भूल सिर्फ मुर्दे ही नहीं करते, क्योंकि जीवित इंसान से भूल का होना बहुत सहज, स्वाभाविक और बहुत ही नैसर्गिक घटना है। इस बात को अगर हम अपने मन में लगा लें, इस बात को अगर हम सीख लें कि अगर प्रकृति हमें कुछ सिखाना चाहती है तो प्रकृति के पास एक ही शिक्षक है मेरे दोस्तों, और वो शिक्षक है भूल। अगर वो शिक्षक हमें सिखाना चाहता है, क्योंकि प्रकृति जब भी हमें कुछ सिखाना चाहती है तो हमसे भूल करवाती है। जैसे हमने साइकिल चलाने में कुछ भूल की तो हम साइकिल सीख पाए, हमने तैरने में कुछ भूल की तो हम तैरना सीख पाए, पेन पकड़ना, अगर कलम पकड़ने में हमने कुछ भूल की तो हम पेन पकड़ना सीख पाए, अगर बोलने में कुछ भूल की तो हम बोलना सीख पाए। अगर भूल से बचना है तो हमें अभी कब्र में समा जाना चाहिए, क्योंकि कब्र ही वो शांति प्रिय जगह है जहां पर हम भूल से बच सकते हैं। जीवन में भूल से बचने का इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में भूल करते हैं वो सीखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भूल ही एकमात्र प्राकृतिक शिक्षक है। भूल तब आएगी जिंदगी में जब वो हमें कुछ सिखाना चाहती है। भूल में कुछ गलत नहीं है, भूल में कुछ बुरा नहीं है। हाँ, एक ही भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। भूल से ही तो आदमी सीखता है, भूल से ही तो आदमी संवरता है, भूल ही तो वो धार रखती है जो हमें सही रास्ता और जो हमें सही साइज, शेप और स्ट्रेंथ में ढाल सकती है। भूल ही तो वो तेजस्विता और वो ओजस्विता हमें देती है जिससे हम चमक सकें। भूल ही तो वो चुनौती है प्रकृति की कि जिसको हम पार कर जाएं तो हम अपनी सफलता के रास्ते पर आगे अग्रसर हो सकते हैं। भूल करो पर वही भूल दोबारा मत करो, किसी भूल को रिपीट मत करें। अगर वही भूल बार बार करते हैं तो हम जड़ बुद्धि हैं। एक बार तो भूल क्षम्य है, उसे फॉरगिवेबल है, उसे माफ किया जा सकता है। बगैर भूल किए अगर तुम जीना चाहोगे तो जी ना सकोगे, और बगैर भूल किए हमें पता भी कैसे चलेगा कि वो भूल है। हमें भूल करने के बाद ही ये शिक्षा मिलती है कि ये मेरी भूल है, और बिना भटके कोई आज तक इस दुनिया में पहुंच नहीं सका है। अगर एक बच्चा पैर रखना चाहे तो सीधा पैर कभी नहीं पड़ता जहां वो डालना चाहता है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चा जहां भी पैर को स्थापित करना चाहे वहां नहीं, वो दूसरी जगह पर पैर रखता है। पर एक दिन वही छोटा सा बच्चा पूरी दुनिया में दौड़ता घूमता है और बिना अटके, बिना रुके इस दुनिया का भ्रमण करता है, और बिना किसी सहारे, बिना किसी आलंबन के। पर उसने भी चलने के पहले कदम में भूल की थी, और बिना भटके कोई पहुंचा है आज तक? बिना भटके अगर कोई गलती से पहुंच भी जाता है तो उसमें रीढ़ नहीं होगी, उसमें ताकतवर आत्मा नहीं होगी, उसमें प्राण नहीं होगी, उसमें वो ओजस्विता, वो तेज, वो प्राण, वो एनर्जी, वो ऊर्जा नहीं होगी जो आत्मा को सशक्त बनाती है। इन्हीं झंझावातों से मिलकर हमारी आत्मा एक जाइंट के रूप में, एक बहुत बड़ी जाइंट आत्मा, जैसे स्वामी विवेकानंद के शब्द कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरा संसार एक जिम्नेजियम है, और आत्मा इस संसार में आती है अपने आप को मजबूत करने के लिए। और जब जब आत्मा को मजबूत करने का रास्ता प्रकृति चुनती है तो वो रास्ता भूल से भरा होता है, और वो भूल तब तक शूल होता है जब तक हम उस भूल को रिपीट करें। पर भूल फूल बन जाती है, सीख बन जाती है अगर हम उस भूल से सीख लें, और वही भूलें हमें जीवन में सशक्त, निपुण, सफल, समृद्ध, सौभाग्य और श्रेष्ठ बनने की राह पर अग्रसर करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों सुनने के लिए। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और लगातार इसी का इंग्लिश वर्जन मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर करूंगा, ताकि आपको मोटिवेशन के साथ साथ आपकी इंग्लिश की इंप्रूवमेंट में भी आपको बड़ी मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।